कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब एक छोटी सी मुलाकात किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। यह कहानी एक ऐसी मुलाकात की है जिसने न सिर्फ एक बच्ची का भविष्य बदला बल्कि एक इंसान को उसकी खोई हुई इंसानियत भी लौटा दी। एक ऐसा मोड़ जहां एक मासूम ने सिर्फ एक स्कूल ड्रेस मांगी थी, पर जो उसे मिला वो एक पूरा जीवन था। और इस कहानी का अंत ऐसा है जिसे सुनकर आपकी आंखें भीग जाएंगी और दिल से सिर्फ एक बात निकलेगी, इंसानियत अब भी जिंदा है। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उस बच्ची की सच्चाई है जिसने सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों से एक फरिश्ते को पहचान लिया। सुबह के 7 बजे थे। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर चाय की एक छोटी सी ठेली लगी हुई थी। ठंड के दिन थे, पर सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। दफ्तर जाने वाले लोग, रिक्शा चालकों की आवाजें और कहीं कहीं से आती मंदिर की घंटियां सब जैसे रोज की तरह थे। पर उस ठंडी सुबह में कुछ अलग था। एक 9 साल की लड़की दुबली पतली, फटे हुए सलवार कुर्ते में, पैर नंगे, हाथों में एक छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा लिए चाय की दुकान के पास बैठी थी। वो कोई भीख नहीं मांग रही थी, बस चुपचाप बैठी थी। कभी कभी लोगों को देखती, फिर जमीन पर नजरें गड़ा लेती। चाय वाले मोहन काका उसे रोज देखते थे, कभी कुछ बिस्किट दे देते, कभी चाय का एक कप। पर आज लड़की के चेहरे पर कुछ अलग था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। उसी वक्त एक एसयूवी आकर दुकान के पास रुकी। गाड़ी से एक 32 से 33 साल का आदमी उतरा। साफ सुथरा, अच्छे कपड़े, घड़ी भी महंगी लग रही थी। नाम था अद्वैत श्रीवास्तव, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ। पर चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक थकान, एक शांति और शायद एक अधूरी तलाश। अद्वैत ने चाय का ऑर्डर दिया और उसी वक्त उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची उसकी तरफ नहीं देख रही थी, पर उसके कांपते हाथ और ठंड में सिकुड़ी देह कुछ कह रही थी। अद्वैत धीरे से उसके पास गया और बोला, बेटा कुछ चाहिए क्या? लड़की ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, साहब चाय नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक स्कूल ड्रेस चाहिए। इतना कहकर उसकी आंखें भर आईं। अद्वैत चौंका। स्कूल ड्रेस? उसने पूछा। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मेरी मम्मी कहती थी जब ड्रेस पहनोगी तो स्कूल जाने को मन करेगा। मम्मी अब नहीं है और स्कूल में अब कहते हैं ड्रेस नहीं तो क्लास में मत आओ। मैं पास के सरकारी स्कूल में जाती थी, 2 महीने हो गए, नहीं जा पाई। बस एक ड्रेस चाहिए थी, इसलिए यहां बैठी थी। पता नहीं क्यों, पर आज मन में लगा कि शायद कोई देगा, तो बैठ गई। उसकी मासूमियत अद्वैत के दिल में कहीं बहुत गहरे तक उतर गई। उसने पूछा, पापा हैं तुम्हारे? लड़की ने सिर हिलाया। पापा हैं, पर सुबह से देर रात तक रिक्शा चलाते हैं, घर में दवाई चाहिए। छोटा भाई भी है। पापा ने कहा बाद में देखेंगे। अद्वैत की आंखें नम थीं। वो झुककर बच्ची के बराबर में बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या। अनन्या, चलो आज तुम्हारे साथ स्कूल चलते हैं, ड्रेस भी लेंगे, किताबें भी, और स्कूल में बात भी करेंगे। अनन्या की आंखें चमक उठी। सच में साहब, आप मेरी मदद करेंगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, एक ऐसा दोस्त जो बस तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहता है। अद्वैत ने मोहन काका से चाय ली, एक और कप बनवाया और अनन्या को साथ लेकर चल पड़ा। पहले बाजार गए, एक जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और एक छोटा बैग। फिर स्कूल पहुंचे। सरकारी स्कूल की हेडमास्टर से बात हुई। पहले तो उन्होंने संदेह से देखा, आप इनके क्या लगते हैं? अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, एक इंसान जो चाहता है कि ये बच्ची पढ़े, मुस्कुराए और आगे बढ़े। कागजी कार्यवाही पूरी हुई और अनन्या को उसी दिन से फिर से स्कूल में एडमिशन मिल गया। वो पल अनन्या की जिंदगी का सबसे सुनहरा पल था। वो लगातार मुस्कुरा रही थी, जैसे बरसों बाद धूप निकली हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन अद्वैत फिर उस चाय की दुकान पर आया, पर अनन्या वहां नहीं थी। पूछने पर मोहन काका बोले, बेटा उसके पापा बहुत गुस्से में आए थे कल रात। कहा बच्ची को पढ़ाई लिखाई की नहीं, घर के काम की जरूरत है। आज सुबह से अनन्या दिखी नहीं। अद्वैत बेचैन हो गया। मोहन काका ने उसका घर बताया, एक झुग्गी पास की बस्ती में। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, दरवाजे पर खटखटाया।
भीतर से आवाज आई, कौन? मैं अद्वैत हूं, अनन्या का दोस्त। दरवाजा खुला। एक थका हारा सूखा सा इंसान खड़ा था, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे। क्या काम है? मैं अनन्या से मिलना चाहता हूं। वो नहीं है, कहीं बाहर गई है। और सुनिए, मेरी बच्ची को आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। हम अपनी गरीबी में खुश हैं। अद्वैत चुप रहा, फिर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मर्द ने कुछ नहीं कहा, अंदर जाकर बैठ गया। अद्वैत भीतर गया। वो कमरा एकदम सूना था। एक कोने में टूटी चारपाई, दूसरे में बर्तन और एक गंदा सा बोरा। तभी पर्दा हटा और अनन्या निकली, आंखों में डर, होंठ कांपते। आप चले जाइए साहब, पापा नाराज हैं। आपकी वजह से कल रात बहुत मारे थे मुझे। अद्वैत जैसे टूट गया। उसने धीरे से अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूं कि तुम पढ़ो। क्या यह गलत है? अनन्या के पापा ने पास आकर जोर से कहा, हां, गरीब की औलाद किताबों से नहीं भरपेट होती, काम करेगी तभी जी पाएगी। अद्वैत की आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। भाई साहब, क्या आपको पता है कि आप क्या खो रहे हैं? यह बच्ची सिर्फ आपकी बेटी नहीं, एक सपना है, एक भविष्य है। आप उसकी रोशनी बुझा रहे हैं और एक दिन जब अंधेरा बढ़ जाएगा तब आप सबसे ज्यादा अकेले रह जाएंगे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद अनन्या के पापा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने दीवार का सहारा लिया और नीचे बैठ गए। मैं हार गया हूं साहब, बीवी गई, काम नहीं मिलता, बच्ची को पालने की हिम्मत नहीं रही। मैं बस चाहता था कि कम से कम घर में खाना आए। अद्वैत झुक गया उनके पास। कमजोरी में कुछ गलत करना गलत नहीं होता, लेकिन गलती को पहचानकर उसे सुधारना वही सबसे बड़ा काम होता है। आपका डर जायज है, लेकिन मैं वादा करता हूं, अनन्या पढ़ेगी, खाएगी और आपका सिर ऊंचा करेगी। बस आप उसका साथ दीजिए। उस दिन एक नया रिश्ता बना। अनन्या का स्कूल फिर शुरू हुआ। हर हफ्ते अद्वैत आता, किताबें लाता, अनन्या को पढ़ाता और उसके पापा धीरे धीरे शराब छोड़ दी। फिर एक वॉचमैन की नौकरी पकड़ ली। 3 साल बीत गए। अनन्या अब 8वीं क्लास में थी। पहले स्कूल में फर्स्ट आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। फिर एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। अनन्या मंच पर आई। उसने माइक थामा और कहा, एक समय था जब मुझे लगता था कि भगवान मुझे भूल गए हैं। मम्मी नहीं रहीं, पापा उदास रहते थे और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। पर फिर एक फरिश्ता मेरी जिंदगी में आया, जिसने मुझे डांटा नहीं, समझा, जिसने मुझे पैसे नहीं, सपना दिया। मुझे वो स्कूल ड्रेस याद है, जिसे पहनकर मैंने पहली बार खुद को इंसान महसूस किया। आज मैं पढ़ रही हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अनजान इंसान ने मेरी बात सुनी, मेरी भूख नहीं, मेरी उम्मीद देखी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पीछे खड़े अद्वैत की आंखों से आंसू बह निकले। अनन्या मंच से उतरकर सीधा उसके पास गई, उसका हाथ थामा और बोली, आपने जो बीज बोया था अब वो पेड़ बन रहा है। मुझे बस वादा करना है, मैं भी किसी दिन किसी अनन्या के लिए वही बनूंगी जो आप मेरे लिए बने। अद्वैत ने धीरे से कहा, बस यही तो चाहिए था। अगर आपको यह कहानी दिल से महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आप भी बनना चाहेंगे किसी अनन्या की उम्मीद? क्योंकि यह दुनिया बदलती है जब कोई एक इंसान किसी एक मासूम की बात सुन लेता है। शुक्रिया।